तो हम बात कर रहे थे बेस्ट सूटेड मोस्ट सूटेड प्रोफेशंस फॉर भाग्यांक टू। जॉब ऑफ ट्रैवल एजेंट आपको बेस्ट सूट करेगी। ठीक है, डीलरशिप इन ऑयल ऑयल डीलिंग कर सकते हो आप। फूड ग्रेन्स, एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स एंड आइटम्स की डीलिंग कर सकते हो। कैटल, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, शुगर बिजनेस इन पर्ल्स, fishery, seafood related production and exports, field of aviation and airport services, रोल एज डिप्लोमेट। आप एक बहुत अच्छे डिप्लोमेट बन सकते हो, माइंड माई वर्ड्स। बिग बॉस सीज़न तो कौन सा था मुझे याद नहीं है, लेकिन जिसमें तेजस्वी प्रकाश थी और उसका बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा, वही वो बिग बॉस था जिसमें करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की रिलेशनशिप स्टार्ट हुई थी। और जहाँ तक मुझे अब पता चल रहा है समथिंग सीरियस है, वो शादी का भी सोच रहे हैं। तो जो करण कुंद्रा था, उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी बात बिग बॉस शो में कही थी कि मुझे डिप्लोमेट्स बहुत पसंद है, मेरे जो रोल मॉडल्स हैं वो बहुत बड़े बड़े डिप्लोमेट्स हैं, है ना। ये बात कही थी और इसी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा लाइक भी किया जाता है। करण कुंद्रा लड़ाई झगड़ों में विश्वास नहीं रखते, मतलब ऐसा उन्होंने बोला था कि डिप्लोमेट्स उनके रोल मॉडल हैं। तो डिप्लोमेसी काम कोई भी है ना, कम नहीं होता। आप चूज़ करके तो देखो। एडवर्टाइजिंग क्रिएटिव्स बन सकते हो, कॉपी राइटर्स बन सकते हो, आर्ट डायरेक्टर्स बन सकते हो, आप गो फॉर इट। साइकोथेरेपिस्ट बन सकते हो, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। काम वो करो। हर नंबर को ईश्वर ने कुछ क्वालिटीज़ दी हैं, न्यूमरोलॉजी में कुछ क्वालिटीज़ मिली हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ऐसे करियर को चूज़ करो जो आपकी क्वालिटीज़ से मैच करता है, आपके नंबर के फीचर से मैच करता है, क्योंकि काम एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें ताउम्र करना है। आप ऐसा कोई काम चुन लोगे आप जो आपके नंबर के अपोजिट है, बिल्कुल आपके नंबर के फीचर्स से बिल्कुल अपोजिट है, तो क्या उस काम को ज़्यादा दिन आप कर पाओगे क्या? फिर आप सोचते हो मुझे तो सक्सेस ही नहीं मिली इस काम में, मेरा तो चला ही नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और आप गिव अप कर देते हो। भाई, सक्सेस नहीं मिल रही ना, और वो बात अलग है कि आपकी मेहनत कम है, या एक फील्ड होती है, एक फील्ड एरिया होता है। ये मैंने फील्ड्स आपको बता दी कि इमोशंस ज़्यादा है आपके अंदर, तो आप रैदर देन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल काम से ज़्यादा आप इमोशनल वर्क को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, जिसमें इमोशंस इन्वेस्ट होते हैं, है ना। तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। अगर आप अपने नंबर के फीचर्स के अकॉर्डिंग काम चुनोगे तो डेफिनेटली मिलेगी। वो कहते हैं ना कि एक मैंने न्यूज़पेपर में एक दो लाइन पढ़ी थी, उसमें ये था कि अगर शादी का सुख, ऐसा कुछ था कि शादी की खुशियाँ चाहिए तो 2 साल के बाद, आप शादी से आप 2 साल के बाद बोर हो जाओगे, 1 साल के बाद बोर हो जाओगे, है ना। तो अपने लेकिन काम से भी आप बोर हो जाओगे, लेकिन आपने अगर अपना पसंदीदा काम चुन लिया तो फिर आपकी ज़िंदगी ताउम्र आप बोर नहीं होगे। ऐसा कुछ था। तो बेसिकली जब हम वो काम चुनेंगे जिसके लिए हम बने हैं, जो हमारे हमारी क्वालिटीज़ हैं। नंबर 2 है, इमोशनल ज़्यादा है, इमोशंस ज़्यादा है। अगर आप इमोशनल वर्क ही चुन लोगे तो क्या आप कभी थकोगे क्या उस काम से? थकोगे। जितना करोगे उतना ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील करोगे। वहीं बिल्कुल अपोजिट काम कर रहे हो तो फिर क्या होगा? फ्रस्ट्रेट हो जाओगे लाइफ से, है ना। तो काम अपने नंबर के अकॉर्डिंग चुनोगे, सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, भले ही लेट मिलेगी लेकिन मिलेगी ज़रूर। डेस्टिनी नंबर 2 वालों, तो काम ऐसा चुनो, है ना। शाहरुख खान सर है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, उनका है डेस्टिनी नंबर 2 है उनका, है ना। डेस्टिनी नंबर 2 है या मूलांक 2 है, मैं अभी क्लियर कर देती हूँ आपको। उनका मूलांक 2 है आई थिंक, हाँ उनका मूलांक 2 है। तो वो रोमांस किंग कैसे बन गए? क्या वो उनसे ज़्यादा हैंडसम कोई नहीं था मेल एक्टर, या उनके पास कोई क्वालिटीज़ थी, वो बहुत ज़्यादा शानदार दिखते थे? ऐसा कुछ नहीं। वो इमोशंस से जीते हैं इंडस्ट्री में। जीते मतलब
विनर बने हैं इमोशन से, रोमांस किंग बने हैं अपने इमोशनल नेचर की वजह से। उन्होंने अपने इमोशनल नेचर को सही काम में इन्वेस्ट किया और देखिए आज वो कहाँ से स्टार्ट किया था उन्होंने और वो कहाँ पहुँच गए। तो अगर सही काम करोगे ना तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, और ऐसी मिलेगी कि दुनिया देखेगी आपको। लेकिन गलत काम, अपने नेचर के विरुद्ध जाके कोई काम करोगे तो फिर क्या होगा? आपको हारने से कोई नहीं रोक सकता। सही काम चुनो और फिर देखो ऐसा काम चुनोगे ना, ज़िंदगी बन जाएगी, पता नहीं लगेगा, ज़िंदगी ना बहुत शानदार बन जाएगी। ठीक है।